न्यूरोस्थेमिया, जिसको नर्वस डिबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि स्नाविक दुर्बलता। ये छोटे छोटे जो बीमारियां हैं, ये सब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक करते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं किडनी से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड या स्टोन से रिलेटेड, सब चीज़ों को ठीक किया जाता है। लेकिन ऐसे भी केस आते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है कि कैसे कोई ऐसा अगर आके बता रहा है तो कैसे हम इलेक्ट्रोपैथी में उसको ठीक कर सकते हैं, और कैसे इलेक्ट्रोपैथी द्वारा वो रोगी पूर्ण रूपेण ठीक हो सकता है इलेक्ट्रोपैथी में। तो इसमें कैसे हम ठीक करेंगे न्यूरोस्थेमिया को, तो पहले जानेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है, क्या क्या इसमें दिखता है, क्या क्या इसमें होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। ऑर्गेनिक रेमेडी, और थर्ड क्या है कि प्रिंसिपल रेमेडी। ये 3 तरह की चीजें हैं। तो मुख्य रूप से इसमें सिम्टम्स हमें क्या देखने में मिलते हैं, क्या लक्षण आते हैं इसमें, कैसे हम रोगी को समझेंगे कि इसको न्यूरोस्थेमिया है। ठीक, तो इसमें मरीज को जो होता है मुख्य रूप से कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर नहीं होता है, मतलब कोई आर्गन में डिफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसको चक्कर आता है, बराबर चक्कर आना, वर्टाइगो, और कोई ऐसा बीमारी होता नहीं है, दिखता नहीं है कि कुछ ऐसा ऑर्गेनिक फॉल्ट है, लेकिन क्या आएगा, चक्कर, वर्टाइगो, चक्कर आना। ठीक, और हाथ पैर में जलन, क्या होता है, हाथ पैरों में जलन। ये सब न्यूरो का केस है, जो हाथ पैरों में जलन लोग बता रहे हैं। तमाम सारे लोग आके क्या बताते हैं कि दोनों हाथ और पैर तलों में खूब जलन हो रहा है। ठीक, तो हाथ पैर में जलन, और क्या होता है कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। ठीक, हाथ पैरों में जलन, आंखों से अंधेरा छा जाना। ठीक, अंधेरा छा जाना, और क्या है कि शरीर जो है उसका शरीर पीला पड़ जाना, ऐसा लगे जैसे शरीर में जो है पीलापन है, कोई रोग जैसा लग रहा है, पीलापन जैसी स्थिति होती है शरीर में, हमें देखने में मिलती है कि पीलापन। और क्या होता है, चेहरा जो है थोड़ा धुंधला टाइप दिखता है, जैसे चेहरे में हमारे क्या होता है, एक तेज होता है। इंसान जब बीमार नहीं है तो उसका चेहरा, और जब उसको बीमार हो जाता है उसके चेहरे में, यानी कि चेहरे में थोड़ी सी तेज की कमी दिखेगी, मतलब चेहरा वैसा। और कई बार जो है मूर्छा टाइप की स्थिति भी जो है वो आती है, कि मूर्छा जो है, मूर्छा टाइप की स्थिति जो है वो होती है, मूर्छा जैसा लगता है, यानी कि दिखेगा एकदम ठीक ठाक, लेकिन उसको फेंटिंग, मूर्छा आ जाएगी, मतलब उसका शरीर सारी चीज़ें दिखेगा कि ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उसको मूर्छा जैसी स्थिति आ जाती है। और इसको जो है मुख्य रूप से घबराहट जैसी स्थिति,
घबराहट जैसा लगना, कि घबराहट जैसी स्थिति इसको देखने को मिलती है। अकेले रहने से इसको भय लगता है। कहीं भी अकेले रहने से क्या होता है, भय, फियर जैसी स्थिति हम इसको देखने को मिलती है, कि भय जैसा इसको लगा रहता है अकेले रहने में, ठीक है। और किसी को भी शक की नज़रों से देखे, समझ गए, यानी कि उसको लगेगा कि ये हमारे साथ कोई ना कोई मतलब साजिश कर सकता है, ऐसा कुछ, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि भय, किसी से भी भय जैसी स्थिति बनी रहती है। ऐसे न्यूरोस्थेमिया के केसों में लोगों को देखने को मिलता है। अकेले रहने से भी डरता है कि अकेले, जैसे उसको कह दिया जाए कि नहीं अकेले इस मकान में रात में रहना है, तो अकेले रहने से क्या होगा, उसको भय होगा, नहीं हम नहीं रह पाएंगे, उसको भय और डर जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो ये सब जो होते हैं, यही सब मुख्य रूप से इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यही सब सिम्टम्स रोगी लेकर के आते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी में पहले तो हमको क्या जानना पड़ेगा कि इसका क्या इलाज करना है, इसका कारण क्या है और किस अंग में गड़बड़ी के कारण हुआ है। जो हम सिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो आप सीखिए। बहुत सारे लोग जो है जो इस समय बता रहे हो उसको लगता है कि बहुत शार्ट बताते हैं, तो वो 10 से 11 जो क्लास चल रहा है वो पूरा डिटेल में है आपके लिए। जो चाहे वो कर सकता है कि कैसे हम इस टेक्निक को और एडवांस फेज तक सीख सकते हैं, कि कैसे हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आर्गन पकड़ने का मतलब होता है कि आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाए, ठीक। सिम्टम जानने का मतलब होता है कि आप लीडिंग सिम्टम को जान जाए, रोगी में लीडिंग सिम्टम्स क्या है, ठीक। उसके बाद जब आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या आगे की फर्दर चीज़ों को जानते हैं, तो क्या पता लगाते हैं कि कारण इसके पीछे क्या है, ठीक। तो किसी भी रोग का पैथोलॉजिकल चेंजेस या उसमें जो है किस अंग में गड़बड़ी है, ये तो पूरा डिटेल सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें बस इतना आपको बता देते हैं हम कि इस रोगी में एक्चुअली में क्या होता है, सिम्टम्स और आर्गन्स और कारण, जिससे कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप आसानी से ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसमें इतने सारी चीज़ें जो होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि रोगी जो है लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर देता है, लोगों से नहीं मिलता है। कई बार इसको क्या होता है कि सुसाइड का भी विचार आ जाता है, आत्महत्या तक कर लेता है। इतना परेशान हो जाता है ये कि हमको क्या हो गया, हम इतना ऐसे क्यों हो गए, हम इतना कमजोरी क्यों हो रही है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ऐसा रोगी कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है, आत्महत्या का विचार भी आ जाता है उसके मन में। ऐसे जो न्यूरोस्थेमिया के रोगी होते हैं, तो ऐसा कोई भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसको न्यूरोस्थेमिया की कंडीशन जो है डेवलप हो रही है। ऐसा इसमें चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं कि इसको आर्गन, मतलब क्या क्या जो है इसमें मुख्य रूप से कौन से आर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो है, जहाँ तक समझिए कि नर्वस सिस्टम, ठीक, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इसमें मुख्य रूप से जो होता है कि मस्तिष्क में जो विभिन्न भाग हैं उनमें जो है वीकनेस, कमजोरी आने से, और जो स्नाविक दुर्बलता हो जाती है, नर्वस वीकनेस हो जाती है,
नर्वस वीकनेस में मुख्य रूप से जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसके जो फंक्शन है वो फंक्शनली थोड़ा सा उस मरीज में कमज़ोर हो जाते हैं। तो मुख्य आर्गन आपको जो समझना है वो मुख्य रूप से क्या है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इसको समझिए कि नर्वस सिस्टम है। और इसके पीछे और भी जो अंग आएंगे तो कारण होता है इसके पीछे। तो मैंने आपको बताया इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के कारण जो हैं देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से इसके पीछे कारण जो है, इंटरनल जो कारण है उसको समझिए कि इसको ठीक भोजन का अभाव हो जाए, माने पौष्टिक भोजन का अभाव हो इसको, ठीक, जितना उसका परिश्रम है उसके बनस्पत क्या हो जाए, पौष्टिक भोजन जो है वो अभाव हो जाए उसके अंदर पौष्टिकता का। और यानी कि जिस तरीके से उससे काम लिया जा रहा है या वो काम कर रहा है उस तरीके से उसको न्यूट्रिशन उसके बॉडी को न मिल रही हो, यानी कि परिश्रम ज्यादा कर रहा हो और न्यूट्रिशन कम ले रहा हो। और ये मुख्य रूप से कारण है। और क्या कारण है कि इसमें किसी प्रकार का भय, चिंता, दुख, किसी प्रकार का भय, चिंता, दुख, और ये एक्सटर्नल कारण है। और किसी जैसे इंटरनल कारण में मैंने बताया कि फर्स्ट द न्यूट्रिशन, और दूसरा कि कोई ऐसी बीमारी जैसे कि एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया हो जाना, या पेट संबंधी बीमारी, लीवर या डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी कोई बीमारी जो है लंबे समय तक उसको चली आ रही हो और ठीक ना हो रहा हो, ठीक, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी बीमारी जिसमें कि उसके शरीर में वीकनेस आ रही हो उस बीमारी के कारण, ठीक, तो ये भी कारण हो सकता है इसके पीछे। इंटरनल जो कारण है वो मुख्य रूप से इसके पीछे कारण जो है वो हो सकता है कि इसके पीछे कारण जो है ये देखने को मिलता है। अब जो है आते हैं कि विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, जैसे जो चाय है, काफ़ी है, मदिरा पान है, ये भी इसके पीछे कारण होता है कि इंसान जो है अगर ज़्यादा मात्रा में ये सब सेवन करता है तो उसके तंत्रिका तंत्र पे ये सब चीज़ें क्या करती हैं, प्रभाव डाल देती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के नशीली चीज़ें हैं जिसमें शराब है, मदिरा है, या कुछ प्रकार के ऐसे जो मार्केट में आते हैं विभिन्न प्रकार के जो गोलियों में आते हैं, लोग खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे कि उसको ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। अगर वो बंद हो जाए तो ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होने की संभावना ज़्यादा होती है। या किसी प्रकार का भय, चिंता, दुख, यानी कि किसी प्रकार का भय, चिंता या दुख या ऐसी कोई चीज़ें आ जाएं किसी के अंदर कि उसको गहरा आघात पहुंच जाए किसी चीज़ों से, तो ये जो है मुख्य रूप से कारण है इसके पीछे। जैसे किसी ने कोई बात कह दी और कोई अपमान जैसी स्थिति उसको उत्पन्न हो जाए, जैसे मान लो कि
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं फैमिली में, परिवार में, कि कुछ ऐसा बात बोल दिया जाए जिससे क्या हो जाए कि उसको अपमानित महसूस हो जाए, वो बात उसके दिल में इतना गहरा बैठ जाए कि वो आदमी उससे उबर ना सके। तो ऐसे लोगों को न्यूरेस्थेमिया होने का संभावना ज़्यादा होता है कि कुछ ऐसी बातें। तो इसीलिए हम लोग पेशेंट का क्या लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट द हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, डिजीज हिस्ट्री, ऑल टाइप ऑफ द हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि रोग का उद्गम जानना जरूरी है, कारण जानना जरूरी है। बिना कारण जाने हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसकी हिस्ट्री जरूरी होती है किसी भी पेशेंट की, जो हम हिस्ट्री उसका लेते हैं कि आखिर इस बीमारी के उद्गम होने के पीछे कुछ तो कारण होगा उसमें। इतने सारे कारण मैंने गिनाए, कुछ तो कारण होगा उसके उद्गम के पीछे। तो इतने सारे कारण उसमें होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है इसी आधार पे करेंगे। इसमें अब नर्वस सिस्टम आ गया, सेकेंडरी रूप से आप जोड़ेंगे तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, एनीमिया आ गया, इसमें ब्लड सिस्टम आ गया, या विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही हैं, जो इंटरनल रूप से, यानी कि आपका इंटेस्टाइन, लीवर, जिससे कि शरीर को न्यूट्रिशन हमारे मिल रहा है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम से या मेटाबॉलिक सिस्टम से जो चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सेकेंडरी रूप में वो ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइमरी रूप से क्या है कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसमें क्या हो गया है कि फंक्शनल डिबिलिटी, कमजोरी हो गई है, क्रियात्मक रूप से वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। अब उसके पीछे जो कारण मैंने बताए, इतने सारे कारण आपको देखने को मिलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट्स जो है कैसे हम करेंगे, कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है अलग अलग कारणों में। जैसे कई बार कारण जो है आई भी होता है, आँख भी होता है कारण इसके पीछे, आँख के रोगों में भी ऐसा हो जाता है, ठीक। नेत्र रोग, आई डिजीज में भी ऐसा होता है, कई बार न्यूरेस्थेमिया डेवलप हो जाती है आई डिजीज में भी। और भी कई सारे कारण हैं जो देखने को मिलते हैं। तो अब इसको कैसे हम ठीक करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, मूल रूप से जब आएंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। इसमें मैं बताता हूँ कि एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल ये मैं आपको इतना सिंपली बता देता हूँ तो आप समझ लेते हैं, लेकिन सुबह जब मैं बता रहा था उसको समझिए, उस चीज़ों को, कि लोकेशन ऑफ द डिजीज, इंटेंसिटी और पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि हम एक्सटर्नल दवाइयाँ कहाँ कहाँ यूज करते हैं और क्यों इसी को यूज करते हैं, ठीक। कि ये दवाइयाँ आखिर किस पोजीशन में हमें लगाना है, क्यों लगाना है, किस तरीके से इसको प्रयोग करना है। तो इसमें मुख्य रूप से अब चूंकि ये नर्वस सिस्टम में बीमारी है, तो मुख्य रूप से जो इसमें एप्लीकेशन होता है, यानी कि सब में एक तो होता है कि कारण और दूसरा होता है कि सिम्टम्स आ रहा है, कि तो सब रोगियों में जो एक्सटर्नल उपयोग करते हैं हेड पे C5, F2, ठीक, और W, A2, ये कहाँ करते हैं, हेड पे एप्लीकेशन करते हैं। कई रोगियों को देखते होगे तुम कि मैं एप्लीकेशन देता हूँ, कितना अच्छा लाभ उसको होता है रोगी को। तो ये कहाँ होता है, हेड में, हेड में एप्लीकेशन कराते हैं।
ये किस लिए होता है कि ये सिम्टोमेटिक रेमेडी है जितने, अब हाथ पैरों में जलन हो रहा है मान लो, तो जलन में क्या लगवा सकते हो, उसमें जो है वाई और बी, ये दो दवाइयां जो है अल्टरनेट आप लगवा सकते हो हाथ और पैरों में उसके। मतलब रुक जाओ अभी, इसमें जो है मुख्य रूप से ये नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी के कारण होता है। तो नर्वस सिस्टम की जो हमारी दवाई होती है, इसको पूरा डिटेल थोड़ा बता देते हैं। यानी कि तंत्रिका तंत्र पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, मुख्य रूप से आरई, वाई और डब्ल्यूई, ठीक है, ये तीन औषधियां मुख्य रूप से काम करती हैं। आरई, वाई और डब्ल्यूई मुख्य रूप से काम करता है, तीन। तो इसमें जो है लोकेशन वाइज जहां परेशानी हो रही हो, तो उसी हिसाब से मान लो हाथों में जलन हो रही है, तो खास करके पुरुषों में आरई, अल्टरनेट वाई, और फीमेल्स में बी और जी का उपयोग करते हैं, बी और जी का एप्लीकेशन कराते हैं। और भी जो कारण हमें दिखता है उस हिसाब से हम लोग प्रयोग करते हैं। अब मान लो कि इसमें क्या हो रहा है, हाथ पैरों में जलन, आंखों के सामने अंधेरा छाना, घबराहट हो जाना, ठीक। तो ये ऑब्लिगेटरी दवाएं हैं तमाम सारी, ये हेड पे लगाते हैं या हाथों पैरों में, ये इसको कहाँ एप्लीकेट करवाते हैं, हाथों और पैरों में जहाँ जलन जैसी स्थिति हो रही है तो वहाँ लगवाते हैं। अब किसी को मान लो मूर्छा ही आ गया, मान लो फेंटिंग आ रहा है, दिन भर फेंट आ रहा है, मूर्छा आ रहा है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे यशवन, इसमें ड्राई पिल्स में, मूर्छा में सिम्टोमेटिक रेमेडी मैं बता रहा हूँ, मान लो मरीज को मैनेजमेंट करना है तो यशवन, किसी को भी मूर्छा आ रहा हो, बेहोशी आ रही हो, तो क्या हम चलाते हैं, यशवन। और घबराहट जैसी स्थिति आ रही है तो क्या होती है, A3 ड्राई पिल्स, घबराहट हो रही है। ये सिम्टम वाइज एक एक दवाई मैं बता रहा हूं तुमको कि A3। और मान लो रोगी तुम्हारे क्लिनिक में है, तुम्हारे वहां है, इसको ये सब सिम्टम आ रहा है तो तुरंत उसको खिलाओ यशवन। मूर्छा आ रहा है तो घबराहट हो रहा है, A3 खिलाओ, और उसको F1 और F10 और WE, इसको जो है इसको गोली में दे सकते हो या पानी में मिला करके चाय की तरह तुरंत वहां अपने क्लिनिक पे ही पिलवाओ, समझ गए। ये मेरा पूरा एजुकेशन जो होता है वो पूर्ण रूप से कि रोगी को अपने क्लिनिक पे तुम मैनेज कर सकते हो, कोई सिम्टम्स लेके आता है तो, ठीक है। इसीलिए ये जो हम पढ़ाते हैं ये टोटली मैनेजमेंट, इसीलिए YouTube पे जो देखते हो तो लिखते हैं मैनेजमेंट ऑब्लिक ट्रीटमेंट, यानी कि मैनेजमेंट भी मैं सिखाता हूँ और ट्रीटमेंट भी, कि कैसे रोगी आए तुम्हारे पास तो अपनी क्लिनिक पे मैनेज कर सकते हो, एक एक सिम्टम को उठा करके। इसलिए मैं बताता हूँ कि अपनी क्लिनिक पे ही मैनेज कर लो उस रोगी को। तो ये हो गया। और अब इसको जो है कैसे हम, अब इसका दवाई जो है कैसे हम लिखेंगे, ये तो हो गया इतना मैनेजमेंट जो अपनी क्लिनिक पे तुम कर सकते हो। अगर आंखों के रोगों के कारण हो, नेत्र रोग के कारण हो, तो यस 12 ड्राई पिल्स में होती है, ठीक है।
और आंखों पे लगाने के लिए तुम्हारी क्या हो जाएगी कि WE और YE। आ रहा समझ में? नेत्र बिंदु जो है WE आंख के रोगों के कारण मान लो हो रहा है, इसलिए तुमको हर तरीके का मैनेजमेंट आना चाहिए। जैसे रोगी आए वैसे मैं जो करता हूं, जो मैं किया हूं और जो करके मैं सफल रहा हूं वही मैं बताने की कोशिश करता हूं। और 100% जो है सफलता हमें मिलती है हर रोगी में, एक्यूट कि हर रोगियों में हमें सफलता बहुत अच्छी मिलती है। तो वही चीज़ सिखाने का प्रयास है कि तुम अपने क्लिनिक पे कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हो। जैसे एलोपैथी तुरंत अपने क्लिनिक में ही ठीक करता है, वैसे तुम कैसे काम कर सकते हो। तो जब नॉलेज होगा तो ही काम कर सकते हो। अब इसमें जो है इलाज कैसे करेंगे, तो मुख्य रूप से किसका गड़बड़ी है, नर्वस सिस्टम उसमें क्या आई है, वीकनेस आई है फंक्शनल। तो नर्वस सिस्टम की दवाई क्या होती है, C1 F1 और क्या होती है A1। ये 3 दवाई जो है मुख्य दवाई है इसकी, C1 A1 और F1। यानी कि जहां भी सर्कुलेशन कहीं तुम्हें गड़बड़ दिखे तो S1 C1 A1 और F1। समझ गए बात? ये आपका हो गया। अगर मान लो कि उसको क्या गड़बड़ी है कि उसको जो है न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो S1 L1 खाने से पहले S10 A3 खाने के बाद उसको न्यूट्रिशियस डाइट दो, और S1 L1 खाने से पहले और S10 A3 खाने के बाद, ठीक। तो इस तरीके से इस रोगी में आप जो है इस रोगी को, न्यूरोस्थेमिया के रोगी को मैनेज कर सकते हो कि न्यूरोस्थेमिया वीकनेस कमजोरी आ रही है तो इसको दूर कर सकते हो, और न्यूरोस्थेमिया का रोगी आप इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरा ठीक कर सकते हैं। ये जो है जो हमारी बताने की कोशिश होती है ये मुख्य रूप से आपको चिकित्सा के, जो किसी भी बीमारी की चिकित्सा कर रहे हैं 90% एक्यूरेसी तक ले जाने की कोशिश है। इसमें थोड़ी बहुत दवाइयाँ इसलिए अदल बदल होती हैं कि जो रोगी हमारे पास आता है वो अलग अलग होता है, ठीक। तो हमेशा से हमारी कोशिश आपको इलेक्ट्रोपैथी सिखाने की है कि कैसे सीख सकते हैं। और एडवांस फेज अगर हमारा सीखना है तो 10 और 11 का क्लास जो है ज़रूर अटेंड करें, जिसमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है आपको और डिटेल, आपको ये जो थीसिस है हमारा ये और डिटेल में आपको मिलेगा कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और बेहतर कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है।